हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए। चलिए, आज की जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, आज का जो लेक्चर है वो यूथ से रिलेटेड है। यूथ के अब तक हम आपको 125 क्वेश्चन सोल्व करा चुके हैं। उसी क्रम में आगे चलते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 126 से लेकर 150 तक, यानी 25 क्वेश्चन की जो आपकी सीरीज चल रही थी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो हम डिस्कशन करेंगे यूथ के 126 से लेकर 150 तक के क्वेश्चंस पर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2m प्लस 1 बराबर 0 आर रियल रूट। यानी इसने क्या कहा कि इसके जो रूट है दोस्तों वो रियल है। और रियल रूट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कब होते हैं दोस्तों? जब d का मान ग्रेटर देन कितना होता है? इक्वल टू 0 होता है। तो d क्या होता है? d होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b का मान है माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस के ये 4। a का मान आपके लिए कितना दिया है दोस्तों? m दिया है। और c का मान दिया है दोस्तों 2m प्लस 1, और इसको हम रख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 16 माइनस के कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये हो जाएगा m, और m प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब हम इसको -8 से क्या कर दें, इसको डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने से -8 से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा m आपके लिए, और m प्लस 1, और ये माइनस में चला जाएगा यानी कि 2। तो ये लेस देन हो जाएगा दोस्तों। जो ग्रेटर देन था, इनइक्वलिटी क्या हो जाती है? बदल जाती है जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी माइनस के 8 से जब हमने इसमें मल्टीप्लाई करी तो इनइक्वलिटी चेंज हो गई। अब देखिए ये हो गया m स्क्वायर, और आपके लिए कितना हो गया? प्लस के m हो गया, और माइनस के 2 हो गया। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो 2 और 1 फैक्टर आ जाएंगे, यानी आपके आ जाएंगे m स्क्वायर प्लस के 2m माइनस के m माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से m कॉमन ले लेंगे तो m प्लस के 2 हो जाएगा माइनस 1, और m प्लस के 2 लेस देन इक्वल टू 0। यानी हमारे जो फैक्टर आए वो आए m प्लस के 2 और m माइनस के 1 लेस देन इक्वल टू 0। ये हमारे फैक्टर आ गए। तो हम इसको देखें, जब हम इसको देखेंगे तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो माइनस के 2 है, और इसका क्रिटिकल पॉइंट दोस्तों 1 है। तो ये प्लस माइनस, क्योंकि सब पावर ओड है तो प्लस माइनस प्लस में चलेंगे, और हम रीजन जो लेंगे वो ये लेंगे। तो ये 2 से तो बड़ा है। अगर हम इसे लिखें तो इसको वैसे तो सिंपली हम ये लिखते हैं -2 से 1, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि m जो है वो -2 से तो ग्रेटर है, लेकिन m 1 से क्या है? लेस है। तो ऐसा ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या करा है। बस सिर्फ उसने कहा रियल रूट है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि लेट f(x) बराबर a0 प्लस a1x स्क्वायर प्लस a2x की पावर 4 प्लस, यानी जो px है हमारे पास पोलोनोमियल, वो पोलोनोमियल क्या है? a0 प्लस के a1x स्क्वायर प्लस के a2x की पावर 4, और प्लस ऐसे ही an और x की पावर 2n। और इसमें कहा वी आर पोलोनोमियल इन रियल वेरिएबल x विद x, जो कोफिशिएंट है दोस्तों वो यहाँ पर a0 कर लेना, वो सब एक दूसरे से बड़े हैं। देन फंक्शन, जैसे कि हम 0 से बड़ा a0 है, तो अगर हम a0 को 1 मान लें, ऐसी a1 को आप कितना मान लें? 2 मान लें। a3 को आप कितना मान लें? a3 को हम 3 मान लें। इसी क्रम में ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हमारा जो पोलोनोमियल हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा? 3x की पावर 4। ऐसे ही ये n तक चला जाएगा और x की पावर 2n हो जाएगा। अब दोस्तों एक बात बताइए, हम जो मैक्सिमम और मिनिमम देखते हैं, तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम क्या काम करते हैं? वो हम क्या करते हैं? डिफरेंशियल करते हैं और इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा 4x प्लस के कितना हो जाएगा? 12, x की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी तरीके से n इंटू 2n और x की पावर 2n माइनस 1। अब इसके जो फैक्टर निकलेंगे वो इसके फैक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 अगर माने, और कहां तक हो जाएंगे आपके लिए? 2n माइनस 1 इसके फैक्टर हो जाएंगे। यानी इसके फैक्टर आ जाएंगे अल्फा 1 अल्फा 2 जो स्टेशनरी पॉइंट है, और अल्फा 2n माइनस 1 हो जाएंगे। तो इसके जो पॉइंट आए उन पर जब हम देखेंगे और जब इसको हम ड्रॉ करेंगे अल्फा 1 अल्फा 2, अब पावर कुछ भी आ सकती है उसकी,
जो भी फैक्टर आएंगे कुछ रियल आएंगे कुछ इमेजनरी। तो वो जो फैक्टर आएंगे कुछ रियल और कुछ इमेजनरी, तो कहीं पर तो फंक्शन मिनिमम होगा, किसी पर मैक्सिमम होगा, कुछ इमेजनरी में चले जाएंगे। यानी इतने सारे पॉइंट हैं तो कोई ओनली वन तो होगा नहीं मैक्सिमम, ना वन मिनिमम होगा, वन से ज्यादा होगा। ओनली वन मैक्सिमम भी नहीं कह सकते, हो सकता है क्योंकि जब इतने सारे स्टेशनरी पॉइंट उसके आ रहे हैं तो इसका मतलब एक से ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट होंगे। ऐसे ही एक से ज्यादा मैक्सिमम भी होंगे, मिनिमम भी होंगे। यानी ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। ओनली वन मैक्सिमम एंड वन मिनिमम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि इतने सारे स्टेशनरी पॉइंट में एक से ज्यादा मिनिमम और एक से ज्यादा मैक्सिमम भी आ सकते हैं। इसलिए इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी। ये पीजीटी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब इतने सारे स्टेशनरी पॉइंट आ रहे हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा की पावर अल्फा 2n-1 तक, तो इसलिए इसके एक से ज्यादा ही स्टेशनरी पॉइंट है, तो इसलिए एक से ज्यादा मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट यहां पर हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द रूट्स, यानी इसके जो रूट्स दे रखे हैं दोस्तों, यानी कौन सी इक्वेशन दे रखी है, ये दे रखी है x की पावर 4 प्लस, इसे हम 0.x की पावर 3 लिख लेते हैं क्योंकि x की पावर 3 नहीं है, प्लस के कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 4 बराबर 0 हो जाएगा। जब हम अल्फा प्लस यानी सम ऑफ द रूट निकालते हैं दोस्तों, तो सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा जो आ जाएगा वो, क्योंकि x की पावर 3 का कोफिशिएंट 0 है तो 0 आ जाएगा। चलते कैसे हैं, चलते हैं प्लस माइनस प्लस में चलते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा का, तो वो प्लस के 4 आ जाएगा। अब हमसे जो मान पूछा उस पर चर्चा करते हैं। हमसे मान पूछा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये दिया है बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अब देखिए ये 2 बार रिपीट हो गया, तो इस क्वेश्चन में ये एरर है, ये प्रिंटिंग एरर है। इसकी जगह जो होगा वो क्या होगा, गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा हो जाएगा दोस्तों, इसको ठीक कर लेना। इसकी जगह जो होगा वो गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा होगा। फिर इसके बाद ये है डेल्टा प्लस अल्फा प्लस बीटा। जब हम इसको देखो यहां से देखेंगे तो यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो हो जाएगा वो माइनस डेल्टा के बराबर हो जाएगा। तो ऐसी बाकी सब भी हो जाएंगे, यानी ये माइनस डेल्टा के बराबर हो जाएगा। इसमें क्या नहीं है ये देख लीजिए, इसके अंदर क्या नहीं है, बीटा भी है, अल्फा भी है, डेल्टा भी है, तो माइनस के अल्फा हो जाएगा। अल्फा नहीं है इसमें, और इसमें देखेंगे तो इसमें बीटा नहीं है, और इसमें देखेंगे तो इसमें क्या नहीं है, गामा नहीं है। तो जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो वो प्लस के कितना बन जाएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा बन जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आया था, 4 आया था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो इसका कितना हो जाएगा, प्लस के 4 हो जाएगा। प्लस के 4 इसमें दिया नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, नन ऑफ दीज हो जाएगा हमारा। तो हम इस तरीके से चलते हैं, प्लस माइनस प्लस में, इस बात को ध्यान रखना है, यानी ये प्लस के 4 आएगा। ठीक है, करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा द कंडीशन दैट वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है दोस्तों। एक रूट दूसरे रूट का क्या है, रेसिप्रोकल है। यानी एक अल्फा मान लिया तो दूसरा 1/अल्फा है रेसिप्रोकल के लिए। तो हमसे ये कंडीशन पूछी है, तो हम क्या लगाएं, अगर हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के 2cmx, और प्लस के में कितना हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन दी है। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाएं दोस्तों, तो अल्फा डॉट अल्फा, अब प्रोडक्ट क्यों लगा रहा हूं, देखिए ऑप्शन में कहीं भी अल्फा नहीं है, तो इसका मतलब अल्फा को हमें यहाँ पर नेग्लेक्ट करना है, यानी अल्फा को खत्म करना है। और अल्फा खत्म कैसे होगा, प्रोडक्ट से। तो अल्फा डॉट अल्फा बराबर हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर हो जाएगा दोस्तों। ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, 1 प्लस एम स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब जरा c के फॉर्म में लिखें, इसको इधर को ले आए a को भी, तो ये कितना हो जाएगा, c स्क्वायर इजिकल टू आपके लिए कितना हो जाएगा, या ऐसे ही कोई कंडीशन दी है, हाँ तो ये कंडीशन नंबर हमारे पास क्या दिया हुआ है दोस्तों, c दिया हुआ है। बिल्कुल सेम ऐसी कंडीशन दिया है, तो कुछ सोचने की और कोई भी जरूरत नहीं है। यानी यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और ये कंडीशन हमें दी हुई है। तो ये क्लियर हो गया होगा। ये पीजीटी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
कुछ कमेंट हमारी वीडियो पर आ रहे थे कि हम आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम डेली आपको 50 क्वेश्चन यूथ के कराएं? तो वो अपने कमेंट दीजिए और हमें बताइए। और अगर हमसे कुछ गलती होती है दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में, तो आप बेफिक्र होकर हमारे टेलीग्राम पेज पर हमें बता सकते हैं या हमारी वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। कोई भी एरर, कैलकुलेटिव एरर भी हो सकती है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, आप इस प्लेटफॉर्म पे जमे रहिए। मैं आपको ये वादा करता हूं कि आपके एग्जाम से पहले पूरा यूथ, कंप्लीट यूथ इस यूट्यूब चैनल पे मैं कराऊं, कंप्लीट यूथ। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं उसको दूसरी वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इस बात की आप बिल्कुल भी टेंशन न लें। और अगर आपको समझ में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट से क्या होता है दोस्तों कि हम लोग मोटिवेट होते हैं और एक नई वीडियो लाने के लिए आपके लिए हम तैयार होते हैं। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार। और नए नए लोगों को जो भी टीजीटी मैथ या पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन्हें हमारी वीडियो शेयर कीजिए जिससे वो हमसे जुड़ सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। हमारे टेलीग्राम लिंक है @ग्रेस एकेडमिक, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम से जुड़िए जिस पर नई नई आपको अपडेट मिलती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। कहा था नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमें है साइन और इसका एंगल e की पावर x बराबर 5 की पावर x प्लस 5 की पावर माइनस x। देखिए पहले इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। ये क्या है? एलिमेंट और एलिमेंट का रेसिप्रोकल। यानी इसको हम जो लिख सकते हैं वो इस तरीके से लिख सकते हैं 5 की पावर x प्लस 1/5 की पावर x। जब भी हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती है दोस्तों, जहां पर एलिमेंट और एलिमेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो हम am ग्रेटर देन gm लगाते हैं। am ग्रेटर देन हम क्या लगाते हैं? gm लगाते हैं। और am क्या होता है? 5 की पावर x प्लस 1/5 की पावर x अपॉन 2 ग्रेटर देन 5 की पावर x इंटू 5 की 1/5 की पावर x का स्क्वायर रूट होता है gm। जब हम इसको देखेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बना जाएगा। तो 5 की पावर x प्लस 1/5 की पावर x ग्रेटर देन क्या आएगी? 2। यानी ये जो वैल्यू आएगी आपकी साइन e की पावर x, ये ग्रेटर देन 2 के बराबर बन रही है। और साइन कभी भी ग्रेटर देन 2 के बराबर नहीं होता। साइन कहां लाई करता है? -1 से 1 के बीच में लाई करता है, चाहे एंगल कुछ भी रहा हो। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के मैं काफी सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। इन्होंने कहा फॉर द इक्वेशन है हमारे पास मोड x स्क्वायर प्लस मोड x माइनस के 6 बराबर 0। मोड थोड़ी देर के लिए हटा दें तो x स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा? x माइनस के 6। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे दोस्तों? 3 और 2। यानी ये बन जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 2 बन जाएगा। तो एक तो x कितने के बराबर आएगा? -3 के, और एक x बराबर 2। अब जब हम मोडलेस लगाएंगे तो मोड कभी निगेटिव के बराबर नहीं होता। और जब हम इसमें x बराबर लिखेंगे तो प्लस माइनस के क्या आएगा दोस्तों? 2 आएगा। यानी दो डिस्टिंक्ट रूट बन रहे हैं। देयर इज ओनली 2 डिस्टिंक्ट रूट। मैंने बताया था जब एक रूट ग्रेटर देन 0 हो और एक लेस देन 0 हो तो 2 रूट्स बनते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट बनते हैं। हमेशा एक प्लस का बनेगा और एक माइनस का, यानी 2 डिस्टिंक्ट रूट बनेंगे। क्लियर है दोस्तों? इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में 101% आने वाला है। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट इसके बनते हैं इस केस में। तो आपका जो आंसर हो गया दोस्तों वो देयर इज ओनली 2 डिस्टिंक्ट रूट, इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था nth डिवाइड डिफरेंस, यानी डिवाइड डिफरेंस हमें बताना है वो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। देखिए n डिग्री का कोई पोलिनोमियल है, उसके जो डिवाइड डिफरेंस ऑफ द पोलिनोमियल की बात की गई है। तो अगर हम इसके डिफरेंस निकालें या सम निकालें किसी का भी, वो एक हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट आता है। क्या आता है? हमेशा कांस्टेंट आता है। इस बात को आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। द nth डिवाइड डिफरेंस ऑफ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। चाहे हम डिवाइड डिफरेंस निकालें या सम निकालें, डिफरेंस का मतलब रूट्स का जो डिफरेंस है वो हमें निकालना है। डिवाइड डिफरेंस कितना होगा? तो डिवाइड डिफरेंस हो या सम हो या प्रोडक्ट हो, वो भी n डिग्री का, वो हमेशा ऑलवेज क्या आता है दोस्तों? कांस्टेंट आता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे x स्क्वायर का ही पोलिनोमियल है, यानी कितनी भी डिग्री का ले लें, 2 डिग्री का ले लें,
माइनस के आपके लिए 5x प्लस के 6 करें तो इनके रूट्स का अगर हम सम करें तब भी आपका कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा 5 आएगा, और प्रोडक्ट करें तब भी आपका, और इनका जो डिफरेंस है दोस्तों, डिवाइड डिफरेंस, वो भी आपके लिए क्या आएगा, एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि n घात वाले बहुपद का nवा विभाजित अंतर, nवा विभाजित अंतर हो चाहे n माइनस वनवा विभाजित अंतर हो, कोई भी हो, वो हमेशा क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल a b हैं और एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 के मूल c और d हैं, तो a माइनस सी, बी माइनस सी, a प्लस डी और b प्लस डी का मान बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। हमें जो इक्वेशन दिया वो दिया एक्स स्क्वायर प्लस के पी एक्स प्लस के 1 बराबर 0। अगर हम यहाँ पर p बराबर 2 रख लें तो p बराबर 2 रखने पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 बराबर 0, यानी ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसके रूट यानी a बराबर भी -1 हो जाएगा और b बराबर भी -1। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। दूसरी इक्वेशन दोस्तों क्या दी हुई है, दूसरी इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू एक्स प्लस के 1 बराबर 0। अगर मैं यहाँ q बराबर 1 रख दूं तो दोस्तों ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस के कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1। तो इसके रूट कितने बन जाएंगे, इसके रूट एक ओमेगा बन जाएगा और एक रूट ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने p तो 2 रख लिया, q1 क्यों रखा, 2 क्यों नहीं रखा? क्योंकि अगर मैं 2 रख दूंगा तो ये दोनों ऑप्शन एक जैसे मैच कर जाएंगे दोस्तों, फिर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब चलिए हमसे पूछा a माइनस के c और हमसे पूछा b माइनस के c और a प्लस के d और b प्लस d का मान बताइए। देखिए a का मान कितना है, a का मान -1 है और c का मान ओमेगा है -k और इसका भी मान -1 माइनस ओमेगा, और a का मान दोस्तों -1 है और प्लस के, ये d का मान कितना दे रखा है, ओमेगा स्क्वायर है, ऐसी -1 और d का मान ओमेगा स्क्वायर। देखिए ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर, और ये जो है इनकी आप मल्टीप्लाई, यानी ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और स्क्वायर इसको भी खोल देंगे तो ओमेगा की पावर 4 प्लस 1 माइनस के कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए ये जो बन गया, ये ओमेगा की पावर 4 ओमेगा के बराबर बन जाता है, ये कितने के बराबर बन गया, ओमेगा के बराबर। ऐसी ये भी ओमेगा की पावर 4 ओमेगा के बराबर बन जाएगा, प्लस के 1 माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर। जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर -2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा और माइनस के 3 ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 ओमेगा क्यूब यानी -3। अब देखिए जब ऑप्शन में रखेंगे, पहले ऑप्शन में p का मान हमें कितना रखना है, p का 2 रखना है, तो ये 2 का स्क्वायर और माइनस के कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो ये प्लस के 3 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरे ऑप्शन में जब हम दोस्तों रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो माइनस के 3, तो हमारा आंसर बी आ जाएगा। राजस्थान टीजीटी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूलों का अनुपात r है। देखिए जब भी मूलों का अनुपात दे रखा हो दोस्तों, उसे हम m अनुपात n मान ले, वो है r/1 के बराबर, यानी m अनुपात n r रेशियो 1 के बराबर है। तो कहा r प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन r का मान बताइए। देखिए इसमें मैंने पिछले उसमें भी बताया था, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है mn/b स्क्वायर, अगर अनुपात में रूट दे रखे हो, और बराबर होता है m प्लस n और कितने के बराबर होता है, AC स्क्वायर AC के बराबर होता है। देखिए mn का मान कितना है, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो r है, ये हो गया b स्क्वायर हमें ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि वो b स्क्वायर तो ऐसी है, m प्लस यानी r प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और AC का मान ऐसे ही। तो हमारा जो आ जाएगा, हमें निकालना था r को इधर ले जाए, इसको इधर ले आए, b स्क्वायर अपॉन AC, तो ये हो जाएगा r प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन r, यानी r प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन r जो हो गया वो b स्क्वायर अपॉन कितने के बराबर हो गया दोस्तों, AC के बराबर हो गया। तो ये बहुत सिंपल है, इस फॉर्मूले को तो आप याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आने वाला है आने वाले क्वेश्चनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा x बराबर 6 के लिए बहुपद का मान, तो ये तो बहुत ही आसान है, राजस्थान टीजीटी में पूछा गया, बस 6 रख देना है। हमारे पास जो पोलोनोमियल है दोस्तों px वो है x की पावर 4 माइनस 5 x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2। आप x की जगह यहाँ पर 6 रख दीजिए, 6 की पावर 4 6 की पावर 3 माइनस 5 6 का स्क्वायर माइनस 5 6 प्लस के 2। जब आप इसको सबको सोल्व करेंगे दोस्तों तो 6 की पावर 4 आ जाएगा 1296 के बराबर। 6 की पावर 3 होता है, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 216 के बराबर, माइनस ये 5 इंटू 36 हो जाएगा, ये माइनस के 30 हो जाएगा, प्लस के 2, तो ये हो जाएगा 1296 माइनस, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 आ जाएगा दोस्तों, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये माइनस के 30 प्लस 2, और जब हम इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो 8 है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन आपको करनी है और कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है। ये राजस्थान टीजीटी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि समीकरण के मूल है ये बताने, सभी वास्तविक और समान है, सभी वास्तविक और भिन्न है, सभी समिश्र हैं यानी कॉम्प्लेक्स हैं, या एक वास्तविक और असमिश्र। देखिए x की पावर 3 की खासियत ये होती है कि उसमें कम से कम एक रियल होता है। ये पिछली वीडियो में भी आपने समझ लिया होगा, मैंने आपको क्वेश्चन में समझाया था। तो कम से कम एक रियल, तो सभी समिश्र तो हो नहीं सकते, क्लियर है, और सभी वास्तविक और भिन्न हो सकते हैं, सभी वास्तविक और समान भी नहीं हो सकते, नहीं समान भी हो सकते हैं, तो तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बात करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये x की पावर 3 माइनस के 18x और माइनस के 35 दिया है दोस्तों। जब हम इसको देखते हैं तो ये 5 का मल्टीपल है, तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले जब 5 का मल्टीपल है तो सबसे पहले हम 5 को सेटिस्फाइड कराने की कोशिश करते हैं, यानी x बराबर इसमें 5 रखते हैं। तो ये 5 का स्क्वायर माइनस के 18 इंटू 5 माइनस के 35, ये देखते हैं कि सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये 25 हो गया, ये कितना हो गया आपके लिए 90 हो गया ये, और ये कितना हो गया माइनस के 35 हो गया। तो ये तो आपके लिए सेटिस्फाइड दोस्तों नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो एक मिनट, ये 5 का अच्छा क्यूब है ये, एक मिनट इसको जरा थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, क्यूब है ये है x की पावर, दोबारा से बता दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि समीकरण x की पावर 3 माइनस 18x माइनस 35 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, या द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की पावर 3 माइनस 18x माइनस 35 बराबर 0 आर ऑल रियल एंड इक्वल होंगे, ऑल रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ऑल कॉम्प्लेक्स होंगे, या वन रियल एंड टू कॉम्प्लेक्स, एक वास्तविक और दो समिश्र संयुग्मी। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, ये हमारे पास जो पोलोनोमियल है वो है x की पावर 3 और माइनस के 18x माइनस के 35। देखिए कम से कम मैंने बताया था जब ओड पावर होती है पोलोनोमियल की तो कम से कम एक रियल रूट तो होता ही होता है, चाहे बाकी सब कॉम्प्लेक्स हो जाएं या बाकी भी रियल हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक वास्तविक होता है, यानी एक रियल होता है। तो उस रियल को खोजने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर जो 35 है आपकी, जब यहां पर 35 है तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 5 का कोई ना कोई मल्टीपल रहेगा, क्योंकि 35 5 के मल्टीपल में ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 5 इसमें रखकर देखते हैं। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 18 इंटू 5 माइनस 35 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 125 माइनस 19 माइनस के 35। तो ये सेटिस्फाइड कर गया दोस्तों, यानी ये क्या कर गया सेटिस्फाइड, यानी 5 इसका रूट है। तो इसका मतलब x माइनस 5 से इसे डिवाइड करना होगा। तो x माइनस 5 से डिवाइड कर दे। तो देखो डिवाइड का एक रूल हमने हाई स्कूल में पढ़ा था कि x माइनस 5 आप जब 3 पावर है तो x माइनस 5 को आप कितनी जगह रख लेते हैं, 3 जगह रख लेते हैं। जब आप यहाँ पर बनाते हैं तो यहाँ पर आप x स्क्वायर लेते हैं दोस्तों, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर, लेकिन 5x स्क्वायर स्क्वायर तो है नहीं, तो प्लस के 5 से इसमें करेंगे तो प्लस के ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके लिए 5x स्क्वायर 5x से, तो 5x स्क्वायर माइनस के 25x हो जाएगा। अब देखिए हमें जो बनाना है वो 18x बनाना है। 18x कब बनेगा, जब 25 माइनस के हैं और हमें कितने प्लस के लेना पड़ेगा, 7 प्लस के लेना पड़ेगा।
तो हम प्लस के 7 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस 7x माइनस के 35। अब ये देखिए ये सेटिस्फाइड हो गया, ये कट जाएगा, ये माइनस के 18 आ जाएगा और ये सेटिस्फाइड हो गया। तो हमारी जो इक्वेशन बन गई वो x माइनस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 7, यानी एक रूट तो 5 आ गया, दूसरे रूट के लिए हम d चेक कर लेते हैं। d हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 25 माइनस के 28, यानी माइनस के 3 लेस देन आ गया। और d जब लेस देन होता है दोस्तों तो कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं, तो इसका मतलब एक तो रियल है और बाकी दो कॉम्प्लेक्स हैं, यानी आपका 1 रियल एंड 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत सिंपल है और बहुत ही आराम से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों कहा कि इसमें ऋणात्मक, अधिक से अधिक ऋणात्मक मूलों की संख्या बताइए। पोलिनोमियल है। देखिए जब भी ऋणात्मक मूलों की संख्या होती है तो हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं और फिर नंबर ऑफ, इसको डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन कहते हैं दोस्तों, जिसमें हम रूट्स का पता लगाते हैं कितने निगेटिव हैं, कितने पॉजिटिव हैं और कितने कॉम्प्लेक्स हैं। देखिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो इस क्वेश्चन में x की पावर 9 प्लस 5x की पावर 8 माइनस x की पावर 3 प्लस 7x प्लस के 2 बराबर 0 दी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको निगेटिव रूट चाहिए तो x रिप्लेस कर देंगे, x रिप्लेस दोस्तों माइनस एक्स से कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 9 और प्लस 5 माइनस एक्स की पावर 8 माइनस और माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 7 माइनस के एक्स प्लस के 2 बराबर 0। जब हम इसे खोलेंगे तो माइनस एक्स की पावर 9 और ये प्लस का ही आएगा एक्स की पावर 8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों और ये माइनस के 7x प्लस के 2। अब हम कितनी बार साइन में चेंज हुआ ये चीज देखते हैं, यानी हमें ये ऑब्जर्व करना है कि कितनी बार साइन में चेंज हुआ। देखिए एक बार ये चेंज हो रहा है साइन में, यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्लस से प्लस जा रहे हैं, फिर एक चेंज ये हो रहा है और एक चेंज ये हो रहा है। तो साइन में जो चेंज हुआ इसलिए इसको डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन कहते हैं। साइन में कितनी बार चेंज हुआ दोस्तों? 3 बार। तो 3 इसके क्या हो जाएंगे? निगेटिव रूट हो जाएंगे, यानी 3 इसका क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसर आ जाएगा। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान टीजीटी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा n आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपके लिए ये है तो द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा 2 प्लस 1 अपॉन अल्फा 3, ये हमें बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत आसान तरीका मैं आपको देता हूं और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको कर लेंगे। आप क्या करें, आप n के स्थान पर अगर 2 रख दें तो ये जो पोलिनोमियल है ये x की पावर 2 प्लस p1 और x की पावर 1 हो जाएगा और प्लस के कितना हो जाएगा? p2 हो जाएगा। ये इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो pn माइनस 1 का मान है, pn का मान p2 हो जाएगा। जब हम n रख देंगे तो pn p2 के बराबर हो जाएगा और इसी तरीके से pn माइनस 1 कितने के बराबर हो जाएगा? p1, क्योंकि n बराबर हम ये रख रहे हैं। अब हमें जो मान निकालना, अब इसके 2 ही रूट होंगे दोस्तों, एक रूट 1 अपॉन अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा 2, इसका ही मान निकालना है। तो इसे करेंगे तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, हम n के लिए काम कर ही नहीं रहे, हम n की जगह पर 2 रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का मान कितना हो जाएगा? माइनस के p1 हो जाएगा और अल्फा इंटू अल्फा 2 का मान p2 हो जाएगा। अब ऑप्शन में n बराबर आप कितना रख लें? n बराबर 2 रख लें और जब आप सेटिस्फाइड कराएंगे तो पहला ऑप्शन क्या कर देगा? सेटिस्फाई। तो देखिए कितनी आसानी से और कितनी इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ये हमारी नॉलेज पर डिपेंड होता है कि हम कितना जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो लेंथी दिखते तो हैं लेकिन वो लेंथी होते नहीं है, उनको हम बहुत आसानी से सोल्व कर लेते हैं। देखिए मेरे पढ़ाने की टेक्निक थोड़ी सी अलग है बाकी सबके। मैं ज़्यादातर फॉर्मूलों पर जोर नहीं देता हूँ, ना ही मैं ये कहता हूँ कि आप कोई चीज़ रटिए या आप चीज़ कोई भी आप याद रखिए। आप कॉन्सेप्ट को समझिए। जब आप मेरे लेक्चर की वीडियो लेंगे तो मैंने उसके अंदर कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है दोस्तों। मुझे पढ़ाते हुए 7 से 8 साल हो चुके हैं और मेरा यही काम है कि मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं ये सोचने की कोशिश करता हूं कि बच्चे को कैसे इजीली समझ में आ जाएगा और उसका एग्जाम कैसे निकलेगा। देखिए नॉलेज एक तरफ होती है लेकिन एग्जाम निकालना एक अलग बात होती है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि आपको बहुत नॉलेज है लेकिन आप एग्जाम नहीं निकाल पाते या आप टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो वो मैं सब सिखाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, लगातार मुझे फॉलो करते रहेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करने में आप लोग कंजूसी करते हैं। आप बताते नहीं कि आपको कैसा फील हुआ, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा। अरे आपको बुरा लगे तो आप बुरा बताइए,
कोई दिक्कत नहीं, आप अनलाइक कीजिए अगर आपको नहीं लाइक करना है तो, लेकिन कुछ ना कुछ रिएक्शन आप जरूर दीजिए, इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं और आपके लिए नई नई वीडियो आपके लिए हम लाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स बताने हैं x की पावर 3 माइनस 15x माइनस के 126। देखिए ये 6 का मल्टीपल है, तो इसको पहले 6 सेटिस्फाइड करा के देख लीजिए, अगर 6 नहीं करेगा तो -6 कराएंगे। तो जब 6 सेटिस्फाइड करेगा, 6 की पावर 3 देख लेते हैं करेगा कि नहीं करेगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 216 हो जाएगा, माइनस के ये 90 हो जाएगा और माइनस के 126, तो ये सेटिस्फाइड कर जाएगा दोस्तों, यानी ये सेटिस्फाइड कर गया। कितना सेटिस्फाइड कर गया? 6। तो इसका 6 एक रूट है, और अभी अभी मैंने बताया जब 3 पावर के लिए 6 एक रूट होता है तो हम उसे x माइनस 6 और x माइनस 6 तीन जगह लिख लेते हैं। यानी एक तो डिवाइड वाला रूल होता है, एक ये होता है कि x माइनस 6 तीन जगह। अब हमें एक्स क्यूब बनाना, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए। हमें क्या बनाना है दोस्तों? एक्स क्यूब बनाना है। इसको जरा थोड़ा सा आप इधर लिख लीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 6 और x माइनस 6। अब जब हम बात करते हैं हमें x क्यूब बनाना है, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। लेकिन हमें 6x स्क्वायर चाहिए ही नहीं, उसके अंदर है ही नहीं, तो प्लस के 6 से और मल्टीप्लाई कर दो। 6x से तो कितना हो जाएगा? प्लस के 6x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस के कितना हो जाएगा? 36x। लेकिन हमें कितना चाहिए? 15x चाहिए। 15x कब बनेगा ये बात आप ध्यान दीजिए। 15x कब बनेगा? 36 में से माइनस कितना प्लस का करें, यानी हमें अब प्लस का करना पड़ेगा, और कितना करना पड़ेगा ये चीज आप देख लीजिए, क्योंकि 15 अगर आप घटाओगे 36 में से, अगर 15 को घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 21। यानी आप 21 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो प्लस के 21x और माइनस के कितना आ जाएगा? माइनस के 126। तो ये सेटिस्फाइड कर गया, यानी आपकी इक्वेशन बन गई। इसके जो फैक्टर बन गए वो बन गए x माइनस 6 और x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 21। अब ये 10th क्लास का लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन राजस्थान टीजीटी में पूछा गया है, हमसे भी पूछा जा सकता है, तो इन क्वेश्चनों के लिए तैयार रहें। ये बात हम ध्यान रखें कि देखिए कॉम्प्लेक्स में सेटिस्फाइड कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आप यहाँ से श्रीधराचार्य का रूल लगा लें। श्रीधराचार्य का रूल लगाकर आपका कितना आ जाएगा? माइनस के 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36 और माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 8 आ जाएगा, और अपॉन कितना आ जाएगा? 2। तो x बराबर आ जाएगा -6 प्लस माइनस, ये कितना बचेगा दोस्तों? ये बचेगा आपके लिए 8, तो 1 बचेगा माइनस के, और 1 7 में से 4 माइनस के 48 अपॉन 2, यानी माइनस के 48 में कितना बाहर ले सकते हैं हम, ये देख लीजिए। तो x बराबर हो जाएगा -6 प्लस माइनस, एक तो आई तो बाहर आ ही जाएगा क्योंकि ये है, और 12 आपके लिए कितना आ जाएगा? 16, यानी 4 स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा अपॉन 2। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? यानी x बराबर 1 आपके कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा -3 और प्लस माइनस आई, और कितना आ जाएगा? 2 स्क्वायर रूट 3, यानी एक प्लस का और एक माइनस का। तो 2 स्क्वायर रूट 3 आई, एक तो ये है आपके लिए, और एक माइनस का ये है, और 6 भी है, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए एक बार आप, जब हम एक माइनस का लेंगे तो माइनस का लेंगे तो 3 प्लस आई स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और एक बार माइनस का लेंगे तो पहले ही ऑप्शन आना चाहिए। उन्होंने क्या लिखा? 3i है, 3i तो अंडर रूट के अंदर बता रहा है ना, अंडर रूट के अंदर नहीं, ठीक है उन्होंने भी सही लिखा है, लेकिन बेवकूफ़ों ने ऑप्शन गलत दे दिया। नहीं, माइनस के 3 आएगा ना, हाँ सॉरी, माइनस के 3 आएगा, तो जब माइनस के 3 आएगा सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने अंडर रूट के अंदर ना, वो अंडर रूट के अंदर नहीं है, बाहर ही होता है, वो अंडर रूट 3 पर। ठीक है, तो हम यहाँ से बात करें तो एक रूट x बराबर आपका कितना आ जाएगा? -3 प्लस के आई 2 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा दोस्तों, और एक हो जाएगा x बराबर -3 और माइनस के आई और 2 स्क्वायर रूट 3। ऐसा जो बन रहा है ये ए ऑप्शन नहीं बन रहा, ये आपका कौन सा ऑप्शन बन रहा है? सी ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ द पोलोनोमियल, आपका पोलोनोमियल क्या है? fx बराबर 2x की पावर 4 प्लस के x की पावर 3 माइनस के 75 के इज डिवाइडेड बाई x, द रिमाइंडर इज 150, देन द वैल्यू ऑफ k।
तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ये सब डिवाइड हो जाएगा x से, क्योंकि ये x का मल्टीपल है, यही बचने वाला है, बाकी और कुछ नहीं बचेगा। तो माइनस के 75k जो है वो कांस्टेंट 150 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 के यानी k बराबर जो आ जाएगा वो माइनस के आपका कितना आ जाना चाहिए, माइनस के 2 आ जाना चाहिए दोस्तों। तो इसमें कुछ नहीं है, और आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अगर आप x से डिवाइड करना चाहें इसको, तो x से डिवाइड कर लीजिए, तो रिमाइंडर कितना बचेगा उस बात को भी आप देख सकते हैं दोस्तों। फिर बाद में उस रिमाइंडर को आप कितने के बराबर रख देंगे, माइनस के 150 के बराबर रख देंगे, ठीक है, x से डिवाइड करके। तो ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन एपी। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका, बहुत ही आसान है। आपके पास क्वेश्चन है x की पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस के 39x माइनस के 28 बराबर 0। जब भी एपी में रूट और सम दिया हो, तो मैंने रूट बताए थे आपको कि a माइनस डी, ए और a प्लस डी मान लेते हैं। और जब हम सम ऑफ द रूट लगाएंगे यहां से, तो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगा दें, तो सम ऑफ द रूट a माइनस डी प्लस ए प्लस डी वो 12 के बराबर आ जाएगा। प्लस माइनस प्लस में चलते हैं, ये कैंसिल, तो 3a बराबर आपका 4 आ जाएगा। तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान 4 आ जाएगा, a का मान 4 आ जाएगा। और जब हम प्रोडक्ट लगाएंगे दोस्तों, यानी a माइनस के d, a और a प्लस डी, जब हम प्रोडक्ट लगाएंगे तो वो 28 के बराबर आ जाएगा। जब हम a का मान रख देंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 4 इजिकल टू 28। तो ये 7 टाइम्स कट जाएगा। और जब हम इसके अंदर 4 रखेंगे तो 16 माइनस डी स्क्वायर यानी 7, तो d बराबर प्लस माइनस के कितना आ जाएगा 3। तो हमारा जो आंसर है इसमें प्लस 3 दिया है, तो प्लस 3 मान लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, राजस्थान टीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इन्होंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज अ फैक्टर। देखिए इस क्वेश्चन को तरीका मैं एक बताता हूं कि इस बहुपद का एक गुणनखंड है। इसका तरीका ये है कि जब इसका गुणनखंड है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, तो इसके जो फैक्टर हो गए वो x माइनस 1 और x माइनस 2 हो जाएंगे। यानी x बराबर 1 भी इसका गुणनखंड है और x बराबर 2 भी। और हमारे पास जो पोलोनोमियल है यानी px, वो कितना है, x की पावर 4 माइनस px स्क्वायर प्लस q। इसमें 1 रख लीजिए, 1 पर मान इसका 0 होगा, तो 1 माइनस p प्लस q। अब इसमें सेटिस्फाइड करा लीजिए, अगली इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप इसमें सेटिस्फाइड कराएंगे तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड, p की जगह 5 रख दें और q की जगह 2 रख दें, तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। p की जगह 5 माइनस के आ जाएगा और q की जगह, तो यानी b ऑप्शन आपका क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो बस इसमें सेटिस्फाइड करा लीजिए, p की जगह 5 और इसकी जगह 4, तो 5 माइनस 5 यानी ये आपके लिए b ऑप्शन क्या कर जाएगा दोस्तों, सेटिस्फाइड कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था नंबर ऑफ रियल रूट्स। देखिए अभी अभी मैंने बताया रियल रूट्स जो होते हैं वो उनको कैसे देखते हैं, इस बात को आप समझिए। देखिए इसको px मान लेते हैं, डेस्क्रेट रूल ऑफ साइन लगता है इसमें, ये आपका हो गया। अब आप एक बार तो ये देखिए कि साइन में चेंज कितनी बार हो रहा है। तो देखिए यहाँ प्लस होता है ऑलवेज, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। तो इसका मतलब जो इसके रियल पॉजिटिव रूट हो गए, अगर साइन में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो रियल पॉजिटिव रूट जो हो गए दोस्तों वो आपके 0 हो गए। अब निगेटिव रियल पॉजिटिव यानी रियल निगेटिव रूट देखते हैं, तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। x रिप्लेस कितने से करते हैं, माइनस एक्स। तो आपका p माइनस एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 माइनस एक्स की पावर 8 प्लस 3 और माइनस एक्स की पावर 4 और प्लस के माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस के 7। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 2x की पावर 8 हो जाएगा प्लस 3x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7। इसमें भी साइन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब साइन में इसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो निगेटिव, इस द्वारा हम क्या देखते हैं, निगेटिव रियल रूट्स देखते हैं। तो निगेटिव रियल रूट्स भी आपके 0 हो गए, यानी ना तो पॉजिटिव में आ रहे हैं रूट, ना ही निगेटिव में आ रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो ये डेस्क्रेट रूल ऑफ साइन कहलाता है, किस तरीके से हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि एन इक्वेशन ऑफ 4th डिग्री इज गिवन एज 2x की पावर 4 माइनस 15x की पावर 3 प्लस 35x स्क्वायर माइनस 30x प्लस d। इट इज नोन दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी इसके जो रूट हैं, यानी आपको इक्वेशन दी 2x की पावर 4 माइनस 15x की पावर 3 प्लस 35x स्क्वायर माइनस के 30x प्लस के 8 बराबर 0।
इसके जो रूट है वो ज्योमेट्री में है, वो बाद में बात करेंगे। देखिए इसके रूट हमने 4 किए हैं, तो हमने क्या मान लिया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा मान लिया। तो जब हम सम ऑफ द रूट करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो वो आ जाएगा प्लस माइनस प्लस में चलते हैं, तो ये आ जाएगा 15/2 दोस्तों। और जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, वो आ जाएगा प्लस माइनस प्लस यानी कि 8/2 आ जाएगा, यानी 4। अब आपके रूट जो है ना वो आपके जीपी में है, तो आप सेटिस्फाइड कराइए। देखिए पहले रूट को सेटिस्फाइड करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें अपोन में है नहीं। दूसरे को देखते हैं, जब हम सम करेंगे 1/2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 का, तो क्या वो 15/2 के बराबर है। तो 2 एलसीएम ले लीजिए, ये कितना हो गया, 4 3 2 6 और 1 7, यानी 14 और 1 15, यानी सेटिस्फाइड कर रहा है दोस्तों। अब इधर भी सेटिस्फाइड करा लीजिए, 1/2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी 4/4 बराबर 4। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। यानी इसमें कुछ नहीं करना, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगा लो और सेटिस्फाइड करा लो ऑब्जेक्ट से, बस कुछ नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन इसका मान बताइए। तो देखिए बहुत आसान है, a प्लस बी का मान और किसका बताना, a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा का मान बताना है दोस्तों। करना कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दें, इसकी मल्टीप्लाई कर ले। जब a ओमेगा इससे करेंगे तो a स्क्वायर आपका ओमेगा की पावर 4 आ जाएगा, प्लस ये a बी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, ए बी ओमेगा की पावर 4 प्लस ये बी स्क्वायर ओमेगा की पावर 3। अब देखिए इसको करेंगे ए प्लस बी, और ये कितना बन गया, ये ओमेगा की पावर 4 ओमेगा के बराबर होता है, ए स्क्वायर ओमेगा बन गया दोस्तों। और प्लस ये कितना, नहीं ओमेगा क्यूब बन रहा था यहाँ, इसको करेक्ट कर लेना, ओमेगा क्यूब बन रहा है। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब का मान कितना बन गया दोस्तों, 1 बन गया। ओमेगा क्यूब का मान कितना बन गया, 1। तो ये ए स्क्वायर डॉट 1 हो गया। यहां से क्या करेंगे, ये ए बी, ये तो ओमेगा स्क्वायर रहेगा, ये ओमेगा के बराबर बन जाएगा ओमेगा के, और ये भी बी स्क्वायर बन गया। जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे दोस्तों, तो ए प्लस बी और ये ए स्क्वायर प्लस यहाँ से ए बी कॉमन ले लीजिए, तो बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये कितने के बराबर होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो जब हम रखेंगे तो ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3। तो आपका ये डी ऑप्शन हो जाएगा। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, बहुत आसानी से आप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था सेट एक्स हैज 3 एलिमेंट, यानी सेट एक्स में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट में कितने होते हैं, जितने की सबसेट होते हैं, यानी 2 की पावर 3 यानी कि 8 आ गया। अब का पावर सेट के भी पावर सेट में बताइए, तो पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, तो पावर सेट के भी पावर सेट में बताना है। तो अब एलिमेंट 8 हो गए, इसका सबसेट बनाएंगे 2 की पावर 8 हो जाएगा, और 2 की पावर 8 कितने के बराबर हो जाएगा, 256 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 256 आंसर आ जाएगा। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले पावर सेट के एलिमेंट बताइए, फिर पावर सेट का भी पावर सेट है, तो उसमें भी हम वही जो नंबर ऑफ सबसेट लगाते हैं वो फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। देखिए पावर सेट और पावर सेट का भी बताते हैं, तो वो कितना हो जाता है, 2 की पावर n के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है पोलिनोमियल इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द, देखिए इसका एक तरीका बताता हूं, यानी एक ऐसे बहुपद को बताओ जिसके मूल इसके रेसिप्रोकल हो। तो हम उल्टा काम करते हैं दोस्तों, जब हमसे रेसिप्रोकल पूछा गया तो हम उल्टा काम करते हैं, लेकिन उल्टा रेसिप्रोकल का उल्टा तो रेसिप्रोकल ही होता है, क्योंकि x का रेसिप्रोकल 1/x है और 1/x का रेसिप्रोकल x है। तो हम क्या करते हैं, जो पोलिनोमियल दिया हमें x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0, इसके रूट निकालने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कहा मूलों के पार आपके लिए क्या है, बहुपद का समीकरण जिसके मूल इसके मूलों के आपके क्या
हो, रेसिप्रोकल हो तो इसमें कुछ नहीं करना, बस x को रिप्लेस कर दो, क्योंकि x का रेसिप्रोकल 1/x होता है, तो 1/x से इसको x को रिप्लेस कर दो, तो 1/x की पावर 4 प्लस 3 1/x की पावर 3 माइनस 6 1/x का स्क्वायर प्लस 2 1/x माइनस 4 बराबर 0। जब हम इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो x की पावर 4 क्या ले लेते हैं, x की पावर 4 एलसीएम, तो ये 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 और x आ जाएगा, और प्लस के कितना वो माइनस के कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस के 2x की पावर 3 और माइनस के 4x की पावर 4 बराबर 0। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई माइनस के 4x की पावर 4 प्लस के 2x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। x से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 1 बराबर 0। तो आपको कुछ नहीं करना होता, जब रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, देखिए इसमें उल्टा करते हैं तो x को रिप्लेस 1/x से कर देते हैं, अगर डिक्रीज होते तो हम इतना प्लस कर देते, और अगर मल्टीपल होते तो इतना ही डिवाइड कर देते। जैसे इसका कहते हैं इसके रूट 3 गुना है तो हम x को x/3 से रिप्लेस करते। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा, ये झारखंड टीजीटी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा 2 इज द रूट्स देन द अदर रूट्स। तो देखिए तो बहुत ही आसान है, इसमें तो आप सेटिस्फाइड करा सकते हैं, यानी -1 को सेटिस्फाइड करा लो तो -1 आ गया, ये माइनस के 6 आ गया, और प्लस के माइनस के 3 आ गया, प्लस के 10। क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है? हाँ सेटिस्फाइड कर रहा है, -1 किसी और में है नहीं, तो आपका पहले ही ऑप्शन हो गया। बहुत आसान है, तो सेटिस्फाइड करा लीजिए। अगले क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स इतने, तो अल्फा बीटा आर नॉन जीरो, देन इसका मान बताइए। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया इन्होंने कह दिया अल्फा बीटा गामा किसके हैं, x की पावर 3 प्लस px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बराबर 0 के हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए प्लस माइनस में चलते हैं तो माइनस के p हो जाएगा, और अल्फा बीटा गामा जो हो जाएगा वो माइनस के r के बराबर हो जाएगा। अब हमें किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा का मान निकालना है। ठीक है, तो आप अल्फा बीटा गामा और सम दो का सम भी लगा लीजिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, वो कितने के बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। अब जरा यहाँ रखिए, जब आप अल्फा बीटा गामा आप एलसीएम लेंगे तो बनेगा क्या, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा, और इसका मान कितना है, माइनस के आपके कितना है, ये आपके लिए प्लस के क्यू है, और ये मान आपका माइनस के आर है, तो माइनस क्यू अपॉन आर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, ये तीनों तो रिलेशन होते ही हैं, ये आप जानते ही हैं, बस इस रिलेशन को निकाल लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या कहा दोस्तों, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हाँ आज के लिए ये 150 क्वेश्चन हो गए। आज में एक क्वेश्चन में एरर हो गई थी, वीडियो नंबर 1 में आपने देखा होगा, वीडियो नंबर 1 में मेरे पास कमेंट आया और मैंने चेक करा तो हाँ बाकी उसमें एरर हो गई थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ये हमारी जो आपकी यूथ वाली सीरीज है, यूथ वाली सीरीज का पहले ही वीडियो का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट वीडियो का। इसमें एक छोटी सी एरर हो गई थी, उसी पर चर्चा करनी है। यानी एरर ये हो गई थी कि हम 2x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ले रहे थे, 5 को इधर ले आए तो आपका 2x प्लस के 4 अपॉन x माइनस 1 माइनस के 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x प्लस के 4 माइनस के 5x प्लस के 5 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 3x हो गया था दोस्तों, और ये कितना हो गया प्लस के 9 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन, -3 से डिवाइड कर दे तो x माइनस 3 और x माइनस 1 लेस देन। अब देखिए एरर ये हो गई थी, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 था, इसका 3 था, यहाँ प्लस माइनस प्लस, ये जो 1 है ये डिनोमिनेटर का पॉइंट है, डिनोमिनेटर के पॉइंट पर कभी भी हम क्लोज इंटरवल नहीं लेते हैं, और हमारा जो आपका बिलोंग कर रहा था वो आपका जो x बिलोंग कर रहा था वो 1 से 3 कर रहा था, और 1 पर क्लोज इंटरवल नहीं लेंगे, इक्वल होता है तो क्लोज इंटरवल लेते हैं, लेकिन इस पर क्लोज इंटरवल नहीं लेंगे दोस्तों। तो आज
ये हमने एरर क्वेश्चन वीडियो नंबर 1 का एरर आपको बताया है। आज हमने जो करे वो 126 से लेकर 150 तक। मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे हैं कि हम 50 क्वेश्चन की सीरीज चला सकते हैं क्या? तो आप सब लोग बताइए, जो लोग भी हमें देख रहे हैं, कि हमें 50 क्वेश्चन की सीरीज चलानी चाहिए। वैसे मैं आपको एक आश्वासन देता हूं, जब तक एग्जाम आपका होगा, जब तक मैं यूथ का पूरा सॉल्यूशन आपको दूंगा। बस आपको काम ये करना है कि आप हमसे लगातार जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको एरर लगता है तो आप हमें बताइए, हम उस एरर को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये एक छोटी सी पहल है जिसके द्वारा आप लोगों की मैं हेल्प करना चाहता हूं, यानी हम हेल्प करना चाहते हैं। तो आप हमसे जुड़िए, जुड़ने के बाद हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो कमेंट जरूर कीजिए। और हमारे आप टेलीग्राम पेज से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पेज का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं, वहां पर @ग्रेस एकेडमिक पे जाकर आप जुड़ जाइए। और हम जल्दी अपना एक शेड्यूल डालने वाले हैं कि किस दिन कौन सी वीडियो आएगी, वो भी हम जल्द से जल्द आपके लिए एक शेड्यूल लेकर आ रहे हैं। उसको आप देख लीजिएगा और टाइम टेबल नोट कर लीजिएगा कि किस दिन हम कौन सी वीडियो लेकर आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।